हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आपका सेशन होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पॉवर्टी, और यहाँ से आपको जो है वो प्रश्न जो है बनने की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी है क्या, गरीबी है क्या, तो पॉवर्टी या गरीबी है कि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को जुटा नहीं पा रहे हैं, तो वही क्या है यहाँ पर गरीबी है। गरीबी तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोगों या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो वही क्या है, गरीबी है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 में एक रिपोर्ट जारी करी और उसमें यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति $2.15 जो है अपने उपभोग पर नहीं व्यय कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीबी है। ठीक है, उसको यह है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को यहाँ पर उन्होंने चिन्हित किया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है फैक्ट आपके लिए। लेकिन जो यहाँ पर कीमतें रखी गई हैं वो वर्ष 2017 की कीमतों का उपयोग करते हुए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये क्राइटेरिया हमने आपके रखा है $2.15 का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है। महात्मा गांधी जी ने भी पॉवर्टी को कहा है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, यानी अपराध की सबसे जो भयंकर स्थिति है वो यहाँ पर गरीबी है। बात करेंगे कुछ ऐसे संस्थान या कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी का आकलन किया है हमारी आज़ादी से पहले भी। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ पर वो आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में बताया कि किस तरीके से भारतीय जो धन है वो ब्रिटेन जा रहा है, और साथ साथ उसने जो है गरीबी के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया है। दूसरा तो प्रयास था हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति ने किया था 1938 में, और बॉम्बे योजना, ठीक है, 1944 में गरीबी के आकलन संबंधित यहाँ पर थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये जो है वहाँ से क्रम भी पूछ सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आज़ादी के बाद जो सबसे प्रथम प्रयास किया गया वो प्रयास किया गया था योजना आयोग के द्वारा 1962 में। ठीक है, 1962 में जो है योजना आयोग के द्वारा प्रयास किया गया था यहाँ पर 1962 में, और यहाँ पर एक समिति बनाई गई थी गाडगिल समिति। ठीक है, गाडगिल समिति बनाई गई थी एग्जाम के लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ठीक है, योजना आयोग ने गाडगिल समिति बनाई थी 1962 में। फिर जो है हमने वीएम दांडेकर और एन रथ की समिति थी 1972 में। ठीक है, ये अलग से प्रयास किया गया था। ये जो प्रयास था वो योजना आयोग के माध्यम से था। दोनों ही समिति जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो तीसरा प्रयास किया गया था अलग समिति, जो अलग समिति थी ये भी योजना आयोग के द्वारा ही बनाई गई थी 1977 में। ठीक है, ये जो बनाई गई थी 1977 में बनाई गई थी, और जिसने रिपोर्ट थी अपनी 79 में जो है वो यहाँ पर दी थी। इसी अलग समिति में ही जो है न्यूनतम आहार, ठीक है, न्यूनतम आहार की बात यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था यहाँ पर लकड़वाला समिति। ठीक है, लकड़वाला समिति जो है 1993 में बनाई गई थी। ये कुछ प्रयास थे जो आपके पोस्ट आज़ादी के बाद किए गए थे। सबसे लेटेस्ट आंकड़े की बात करता हूं तो हमारे पास में जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है यहाँ पर 2000 के बाद जो स्थिति है हमें अलग दिखाई पड़ती है। दो रिपोर्टें हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाएंगी। 2009 में जो है तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, और उसका गठन जो है वो गरीबी आकलन की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था कि हमें जो है वो गरीबी किस तरीके से जो है वो मापनी है। 2011 और 12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये, ठीक है, 816 रुपये प्रति व्यक्ति माह रखी गई थी, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति माह अनुमानित की गई थी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसने जो है गरीबी रेखा को कैलोरी मापदंड से अलग किया था। कैलोरी मापदंड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया था, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, गरीबी को ग्रामीण और शहरी दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया था।
इससे पहले यहां पर कहा गया था यदि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वो जो है आपका लगभग, मैं बात करता हूं लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला जो व्यक्ति है लगभग 2400 कैलोरी प्राप्त करता है। ठीक है, 2400 कैलोरी प्राप्त करता है। और शहरी क्षेत्र में रहने वाला जो है वो 2100 कैलोरी प्राप्त करता है। ठीक है, 2100 कैलोरी जो है प्राप्त करता है। तो वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर समझा जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर समझा जाएगा। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं के लिए दो अलग अलग यहाँ पर बीपीएल की बजाय ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान अखिल भारतीय गरीबी रेखा यानी एक बास्केट का निर्माण किया गया। और अगर मैं बात करता हूँ बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था यहाँ पर हाशिम समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाशिम समिति, जिसने जो है बीपीएल परिवारों की पहचान यहां पर की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। सचिन तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो गरीबी बताई गई थी वो यहां पर बताई गई थी 21.9। ठीक है, 21.9 यहां पर बताई गई थी गरीबी, तो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बार इसमें जो है वो MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ इंडिया की बात की गई थी, बहुआयामी गरीबी रेखा की बात की गई थी। और अगर मैं बात करता हूं बहुआयामी गरीबी रेखा, बहुआयामी जो गरीबी रेखा है उसमें कुल मिलाकर कितने संकेतक यहां पर हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण जाएगा। उसमें जो संकेतक हैं यहां पर 12 ऐसे, हमारे पास 12 ऐसे जो हैं संकेतक रखे गए हैं जो यहां पर बहुआयामी गरीबी को काउंट करते हैं। इसमें जो है कौन कौन से हैं, इसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, आपका स्वच्छ पेयजल भी है, रखे गए हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यहां पर जो थी इसको सरकार को यह बात जो है पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है एक नई समिति बनाई, उसका नाम था यहां पर रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 में समिति बनाई गई थी और यहां पर इसकी जो समिति थी उसने जो है तेंदुलकर समिति की व्यापक आलोचना की और उसको जो है अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा के लिए पृथक टोकरी बनाने और इसमें जो है राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी अनुमान निकालने की प्रथा को पुनः अपना लिया। हालांकि सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, कोई निर्णय नहीं लिया। इसका कारण यहां पर यह था क्योंकि यहां पर जो रंगराजन समिति थी उसने जो है भारत में गरीबी बताई थी 29.5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे देख रहे थे कि सरकार की यहां से जो है वो आलोचनाएं हो रही थी कि भाई जो तेंदुलकर समिति थी तो उसने तो बताया था हमारे पास यहाँ पर 21.9 गरीबी है और आप तो बता रहे हैं यहाँ पर 19.5। ठीक है, 19.5 गरीबी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस जो समिति बनाई थी इसकी रिपोर्ट को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर थे जिनकी वजह से यहां पर इतनी बड़ी गरीबी हमें दिखाई पड़ रही थी। यहां पर जो 816 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया था, रंगराजन समिति ने इसी को ही बढ़ाकर कितना कर दिया, 972 कर दिया। ठीक है, 972 कर दिया आपके लिए ग्रामीण यानी रूरल एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया में जो पहले 1000 रुपए थी वहां पर इन्होंने जो है 1407 कर दिया। ठीक है, 1407 कर दिया। तो इसकी वजह से जो गरीबी है वो हमें इतनी बड़ी हुई यहां पर दिखाई पड़ रही थी। तो क्या एग्जाम के लिए ये चीज आपके लिए समझना यहां पर बहुत जरूरी था। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, याद रखने हैं। भारत में गरीबी की जो वर्तमान स्थिति है वो नीति आयोग के अनुसार यह है कि गरीबी रेखा जो अनुपात है वो 2013-14 में यहां पर 29.17 था। अब वो घटकर 2022-23 में यहां पर कितना हो गया भाई, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण आती है 11.9
11, ठीक है, 11.18 जो है वो गरीबी यहाँ पर बताई है नीति आयोग ने। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से यहाँ पर बाहर निकले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है आपके लिए, ठीक है। और गरीबी रेखाओं में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जो कि असमानताओं में कमी का यहाँ पर क्या है, संकेतक है 2030 तक, ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूं जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का भी साल है 2030, वहां पर लक्ष्य रखा गया है कि हम 1.2 बहुआयामी गरीबी को कम करके आधे तक करने की दिशा में यहां पर ले जा चुके हैं, ठीक है, ले जा चुके हैं। तो ये वर्तमान स्थिति में दिखाई पड़ती है यहां पर गरीबी रेखा की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास, उनको यहां पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि गरीबी जो है वो हमें 2 प्रकार की दिखाई पड़ती है, ठीक है। गरीबी जो है वो हमें 2 प्रकार की दिखाई पड़ती है। एक तो उसको बोलते हैं हम यहां पर निरपेक्ष गरीबी, और एक है हमारे पास यहां पर सापेक्ष गरीबी, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी और जो है आपके पास यहां पर क्या है, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या है, यहां पर जो ये गरीबी है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट गरीबी, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहां पर क्या है, ये करती है हेड काउंट, ठीक है, हेड काउंट करने वाली गरीबी है। यानी क्या है, ये सिरों को गिनती है कि कितने शीर्ष यहां पर हैं जो गरीब हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो ये जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं जो बहुआयामी गरीबी वाला कॉन्सेप्ट है उसको जो है अलग करती है, उसको क्या है, अलग करती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जो सापेक्ष गरीबी है वो है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव जो पॉवर्टी है ये आय असमानता को भी काउंट करती है, यानी आय और असमानता हमारे समाज में कितनी है उसको भी ये क्या है, काउंट करते हुए चलती है। तो कहीं ना कहीं जो सापेक्ष गरीबी है वो एक अलग दृश्य यहां पर प्रस्तुत करती है निरपेक्ष गरीबी से। तो ये काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो सापेक्ष गरीबी है इसको काउंट करने के यानी इसको मापने की जो है 2 विधियां हमारे पास हैं, ठीक है। इसको काउंट करने की, मापने की 2 विधियां हमारे पास हैं। तो एक तो हो जाएगा यहां पर क्या भैया आपका गिनी गुणांक, ठीक है। एक हो जाएगा यहां पर आपका लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, ठीक है। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनके माध्यम से जो है हम क्या है वो गरीबी को काउंट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, यहां पर दोनों ही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या है वो आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण जाती हैं। थोड़ा बहुत बात करेंगे यहां पर लोरेंज जो वक्र है आपके पास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझना होगा कि एक साइड तो आपका यहाँ पास यहाँ पर क्या हो गया, जनसंख्या का प्रतिशत हो गया, और दूसरा तरफ आपके पास जो है यहाँ पर वो आय होगी, ठीक है। यहाँ पर आय होगी और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया भाई, जनसंख्या होगी, ठीक है। जनसंख्या यहाँ पर ये होगी, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर लोरेंज वक्र के बारे में, ठीक है। एक जो स्ट्रेट जो लाइन है यहाँ पर वो आपकी दिखाती है यहाँ पर निरपेक्ष क्षमता, निरपेक्ष समता जो है वो स्ट्रेट लाइन यहां पर दिखाती है। और ये जो लोरेंज वक्र बनता है, यानी जैसे जैसे इनकम जो है वो यहां पर जनरेट होगी, ये जो है आपका क्या है भाई, लोरेंज वक्र, ठीक है। लोरेंज वक्र आपका यहां पर ये कुछ इस तरीके से हमें यहां पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये यहां पर हो जाएगा 0 से 100 तक काउंट कर लेंगे, और इसको भी जो है हम यहाँ पर 100 तक काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका वो गरीबी को काउंट करने की यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी क्या है विधि है जिसकी अगर हमने बात करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो कई बार एग्जाम में जो है सीधे से जो है इसका वो अर्थ यहाँ पर पूछा जाता है। तो बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है यहाँ पर वो है पूर्ण गरीबी।
यह आमतौर पर सामाजिक संदर्भों और मापदंडों के आधार पर कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत को दर्शाता है, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये सब क्या है? पेयजल। ये सब क्या है? आपके कुछ बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं। अगर उनके पास, आपके पास उन्हीं का भी जो है वो अभाव है, ठीक है, उन्हीं का भी जो आपके पास अभाव है, तो वो क्या है भाई? पूर्ण गरीबी है। ठीक है, पूर्ण गरीबी है। फिर हमने बात की थी यहां पर सापेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष गरीबी की बात करते हैं। यह समाज के अन्य सदस्यों की आर्थिक स्थिति के संबंध में गरीबी रेखा को परिभाषित करती है। यदि लोग किसी सामाजिक संदर्भ में जीवन स्तर के प्रचलित मानकों से नीचे हैं, तो वो क्या है? गरीब है। जैसे कि हमने बात करी अभी आय और असमानता के बारे में। ठीक है, आय और असमानता, यानी कुछ लोग तो बहुत गरीब हैं और कुछ जो लोग हैं जो अपर क्लास हैं वो क्या है? बहुत अमीर है। तो कहीं ना कहीं आय के बीच क्या है? असमानता में दिखाई पड़ती है। तो उसको काउंट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? यहाँ पर सापेक्ष गरीबी के पास है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी के पास है। फिर हम बात करेंगे गरीबी दर, गरीबी घटना और जनसंख्या अनुपात। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का वह हिस्सा है जो क्या है? गरीब है। जैसे कि हमने बात की थी, तो अभी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया है कि जो गरीबी है वो कितनी है भाई? 11.28%। तो यानी इतने लोग जो हैं वो भारत के अंदर क्या हैं? गरीब है। तो यही क्या होगी? आपके पास गरीबी दर होगी, गरीबी रेखा होगी। ठीक है, गरीबी की तीव्रता, यह मापते हैं कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए गरीबी कितनी बुरी है और वो गरीबी रेखा से कितनी नीचे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारे पास सूरज तंदुरुस्त समिति थी उसने जो है 816 रुपए रखा था ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 रुपए रखा था यहाँ पर अर्बन क्षेत्रों में। ठीक है, अर्बन क्षेत्रों में रखा था। तो अगर मैं बात करता हूं, जो गरीबी की तीव्रता है वो ये काउंट करेगी। अगर आपके पास यहाँ पर 816 रुपए है तो एक व्यक्ति तो यहाँ पर जो है 700 रुपए कमा रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर 200 रुपए कमा रहा है। तो 200 रुपए जो कमाने वाला व्यक्ति है इसकी दूरी क्या है? अधिक है 700 कमाने वाले व्यक्ति से। तो सरकार को चाहिए कि जो 700 वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा सा हम क्या करें? उसकी जो है हेल्प करें योजनाओं के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से। तो वो क्या है? इजीली जो है इस रेखा को जो है वो क्रॉस कर लेगा और उसको जो है हम यहां पर प्रमोट करेंगे। जैसे कि मैं मानता हूं कि 6000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? आपको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो 700 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके ही सरकार क्या है? इसको जो है गरीबी रेखा से बाहर कर देगी। ठीक है, लेकिन जो 200 वाला व्यक्ति है वो गरीबी रेखा से बहुत दूर है, उस पर अधिक काम करने की यहाँ पर क्या है? जरूरत है। तो यही क्या है? गरीबी की तीव्रता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI, यह विश्व स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त संस्थाओं और व्यापक माप है जो मौद्रिक पहलुओं से परे कई आयामों से गरीबी को यहां पर मापता है। कई आयाम कितने हमने बात की थी? तो 12 ऐसे संकेतक हैं। ठीक है, 12 ऐसे क्या हैं? फैक्टर हैं जिन पर जो है बहुआयामी गरीबी को हम काउंट करते हैं। इसमें आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर काउंट करके जो है बहुआयामी गरीबी को जो है हम यहाँ पर काउंट करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि गरीबी उन्मूलन का जो कार्य था, ठीक है, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो वो जो है आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा था वो दिया गया था 5वीं में, लेकिन जो काम किया गया था, जो यहाँ पर काम किया गया था वो आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो आपके लिए दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना आपको याद करना है। ठीक है, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो है 5 ईयर प्लान में आपका गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। कुछ चीजें हमसे छूट भी सकती हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता देंगे तो उसको हम जो है प्रयास करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में जो है सोल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।